इंडिया में 90% लोग लोन लेते वक्त ये 5 गलतियां करते रहते हैं और फिर सालों तक ईएमआई भरते रहते हैं। अगर आपने ये वीडियो स्किप किया तो शायद आप भी उस कैटेगरी और लिस्ट में आ सकते हो जो बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हो और सालों तक ईएमआई भर सकते हो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है वैभव श्रीवास्तव। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फाइनेंस विद वैभव श्रीवास्तव। यहाँ पे हम लोग फाइनेंस की बातें करते हैं। मुझे ऑलमोस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस है इस फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर, जिससे कि मैं आपको बेटर फाइनेंस एडवाइस दे सकता हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 गलतियां बताने वाला हूं जो लोग लोन लेते वक्त करते हैं, जिससे उनका भारी नुकसान हो जाता है। सबसे बड़ी मिस्टेक अपनी ईएमआई को कैलकुलेट ना करना, जिससे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक में एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। आप कोई भी 2 बैंकों का नाम ले लीजिए, अपने मन में जो भी आप उन्हीं बैंक को समझ में आ रही है उनका नाम ले लीजिए। एग्जाम्पल एक अमाउंट रखते हैं 5 लाख रुपए, ठीक है ना। एक बैंक का इंटरेस्ट है 15% का, एक बैंक का इंटरेस्ट है 17% का, ठीक है। एक बैंक आपको 5 साल के लिए दे रही है, एक बैंक आपको 7 साल के लिए दे रही है, और आपकी ईएमआई दोनों की सेम आ रही है। ऐसा पॉसिबल है कि आपकी ईएमआई सेम हो सकती है। क्यों? आपकी एक बैंक 15 और 5 साल की दे रही है, आपकी एक बैंक 7 साल की दे रही है। जो 7 साल की ईएमआई दे रही है वो भी आपकी 10 हजार की बन सकती है, जो 5 साल की ईएमआई दे रही है वो भी आपकी 10 हजार की बन सकती है। आपकी ईएमआई सेम हो गई। आपने क्या पूछा सामने से, भैया मेरी ईएमआई कितनी है? तुम्हारा 10 हजार की ईएमआई आएगी। हाँ, मैं भर दूंगा 10 हजार की। पर अगर आप शायद ए वाली बैंक में जाते हो तो आपका लोन 5 साल में खत्म होता, पर आपने लोन बी वाली से लिया, जो बी वाली बैंक थी, आपका लोन जो लिया वो 7 साल लेता, आपका लोन 2 साल एक्स्ट्रा चलेगा, जिसमें आपको शायद एक्स्ट्रा ब्याज देनी पड़ सकती है। तो आप सोचिए, अगर 10 हजार की ब्याज है, आपने 2 साल भी एक्स्ट्रा दे दिए, तो आपने मोटा मोटा 2,40,000 रुपए का अपना अपना नुकसान करा लिया। तो आपने लाखों का नुकसान यहाँ पे करा लिया है। तो जब भी आप लोन लेने जाएं तो पहले अपना ईएमआई कैलकुलेटर खोलें। ईएमआई कैलकुलेटर खोलने के बाद आपको वहां पे लोन अमाउंट, टेन्योर, रेट ऑफ इंटरेस्ट डालें। आपको अपने आप अपने पता लग जाएगा कि आपकी ईएमआई कितनी होनी चाहिए। समझ आ रही है? लोग सिर्फ ये दिखते हैं कि लोन मिल रहा है, पर लोन मिल किस तरीके से रहा है आपको वो जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ईएमआई कैलकुलेटर और ईएमआई से रिलेटेड आपको एक गोल्डन रूल बताना चाह रहा हूँ। आप कोशिश करिएगा कि अपनी मंथली इनकम, अगर आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपकी मंथली इनकम होती होगी, आप एक एनालिसिस कर सकते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड में मुझे महीने के 40-50 हजार मिल रहे हैं, सैलरी मेरी 40-50 हजार आ रही है। तो आप कोशिश करिएगा कि आपकी 30 से 40% के बीच में ही आपकी मंथली ईएमआई रहनी चाहिए। ये एक बहुत गोल्डन रूल होता है फाइनेंस के अंदर कि आपकी जो ईएमआई है वो 30 से 40% के बीच में ही रहनी चाहिए आपकी मंथली इनकम की। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल आपकी इनकम 25 हजार रुपए की है, तो आपकी जो ईएमआई होनी चाहिए वो आपकी 10 हजार के आसपास की होनी चाहिए। अगर आप बाई चांस अपनी ईएमआई के ऊपर गए, मतलब 30 to 40% के ऊपर गए, तो आपके साथ सेविंग पे स्ट्रेस बहुत गंदा आ सकता है। आप सेविंग जो आप करना चाह रहे हैं वो शायद आपकी सेविंग टूट जाए। तो मेक श्योर 30 to 40 के बीच में आपकी ईएमआई रहनी चाहिए। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है ना, लोग सिर्फ इंटरेस्ट रेट और टेन्योर ही कंपेयर करते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें कंपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें क्या होती है, प्रोसेसिंग फीस। ए बैंक क्या पता 0.5 का प्रोसेसिंग फीस लगा रही हो, और बी बैंक 2% की प्रोसेसिंग फीस लगा रही हो। अब 5 लाख का 2% हो गया 10 हजार रुपए, और 5 लाख का 0.5 हो गया 2500 रुपए। तो 7,500 रुपए आपके यहाँ पे बच रहे हैं। ठीक है ना। अब पॉइंट 2 के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स है, प्रोसेसिंग फीस हो गई। इसके अलावा इंश्योरेंस के चार्जेस। बहुत सारी बैंक्स ऐसी होती हैं जो अन्य प्रकार के इंश्योरेंस ले लेती हैं। आपसे एक इंश्योरेंस ले लिया आपकी प्रॉपर्टी का, आपसे एक इंश्योरेंस ले लिया आपकी हेल्थ का, आपसे एक इंश्योरेंस ले लिया टर्म इंश्योरेंस, जो आपके लोन को सुरक्षा दे रहा है। आप पहले ये जानिए कि आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस बेनिफिट है, आपको कौन सा इंश्योरेंस बेनिफिट दे सकता है। उसके चार्जेस कंपेयर करिए, दोनों तीनों जितनी भी बैंक्स हैं आपकी, उससे चार्जेस कंपेयर करिए, आपको पता लग जाएगा। बहुत सारी बैंक्स ऐसी होती हैं जो लोन एडवाइजर अपने आप बैठाती हैं ऑलरेडी, जो सिर्फ आपके आधार पैन को देख के, आपका लोन अमाउंट को देख के बता देंगे कि आपका इतना इंश्योरेंस आएगा। आप पहले भी कंपेयर कर सकते हैं लॉग इन से कल। ये जो 2 पॉइंट है ना, ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसमें आपको नुकसान अच्छा खासा हो जाता है। तो प्लीज मेक श्योर आप प्रोसेसिंग फीस और इंश्योरेंस को इग्नोर ना करें। जे इसमें भी आपको 25 से 30 हजार रुपए का बचत हो सकती है। आपने सोचा मैंने तो लोन सस्ता ले लिया भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है, टेन्योर भी सही मिल गया, लोन सस्ता मिल गया, पर नहीं, आपने यहाँ पे 25 से 30 हजार का नुकसान कर लिया। आपकी ईएमआई 10 हजार रुपए की, भाई 3 महीने की ईएमआई अपने फ्री फंड की दे दी उनको। तो आप ये भी मेक श्योर करके चलिएगा। तीसरी बड़ी गलती कि आप क्रेडिट कार्ड से लोन ले ली।
क्रेडिट कार्ड से लोन लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इसमें आपको कम से कम 36 से 45% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ सकता है कुछ चंद महीनों में। तो भाई ये बहुत बेकार चीज है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं वेल एंड गुड वाली बात है, पर उसको एक अंडर स्ट्रेस के यूज करिए। ऐसा ना हो कि वो स्ट्रेस आपके ऊपर भारी हो जाएगा। मेक श्योर करिएगा। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो क्रेडिट कार्ड यूज तो कर रहे हैं पर शायद मेरे ख्याल से परेशान है अपनी जिंदगी से। मेक श्योर कि आप क्रेडिट कार्ड अच्छी तरीके से यूज करें, उसकी ईएमआई ना बनवाएं, उसको टाइम टू टाइम पेमेंट करें। और क्रेडिट कार्ड को यूज करने का भी यही तरीका है, 30 to 40% आप अपनी इनकम का क्रेडिट कार्ड यूज करिए। इससे कि आप अपनी बचत अच्छी तरीके से कर सकते। चौथा पॉइंट जो है उसमें डॉक्यूमेंट्स, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब आपका लोन सेंक्शन हो जाता है तो बैंकर आपको बुलाता है जैसा डॉक्यूमेंट साइन करने हैं आपकी। तो डॉक्यूमेंट के बारे में पहले आप जानिए कि डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि डॉक्यूमेंट में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है ना सर, जो बैंकर आपसे छुपाता है और आपको नहीं पता होता है। प्री पेमेंट चार्जेस एक बहुत बड़ा चार्ज होता है। प्री पेमेंट जब आप लोन बंद करने जाते हो, आप बोलोगे सर अभी तो लोन लिया ही नहीं है, बंद करने की बात हो रही है। पर भाई जब आपको तो लोन बैंक दे ही देगी, पर जब आपका लोन बंद करने की बारी आ रही है या बीडी करा रहे हैं, बैलेंस ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो आपको ये प्री पेमेंट चार्ज बहुत ज्यादा खतरा है। बहुत सारी बैंक्स ऐसी होती है जो 1 साल के अंदर 5% का चार्ज दे देती है। बहुत सारी बैंक्स ऐसी होती है जो 1 साल के बाद 4-4% का चार्ज देती है। तो भाई अगर आपने 5 लाख का लोन लिया है और आपका 1 साल के अंदर ही आप लोन बंद कर रहे हैं तो 25,000 रुपये होते हैं। रिफंड के नहीं है, 2 मंथ की 2 ईएमआई जा रही है भाई मेरे, बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये। तो प्री पेमेंट चार्जेस आपको जानना बहुत जरूरी होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है। इसके अलावा क्या क्या हिडन कॉस्ट्स हैं, हिडन चार्जेस हैं, जैसे कि स्टैम्प पेपर के चार्जेस होते हैं। हर बैंक अलग अलग प्रकार के स्टैम्प पेपर लेती है। कोई 0.5 का स्टैम्प पेपर लेती है, कोई 10 का स्टैम्प पेपर लेती है, कोई 100 रुपये का देती है, कोई 200 रुपये का लेती है। तो आप मेक श्योर करिए कि आपके क्या चार्जेस हैं। आप जिस बैंक से लोन लेने जा रहे हैं आपके क्या चार्जेस है भाई स्टैम्प पेपर के, बता रही है। अगर आपको बात मेरी समझ में आ रही तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। और प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरा मनोबल और ज्यादा बढ़ेगा। ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं 4th पॉइंट के अंदर, प्री पेमेंट चार्जेस, फोरक्लोज चार्जेस एंड अन्य चार्जेस, ये सब डॉक्यूमेंट पे लिखी होती हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट में पढ़ना पड़ता है। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ पाए प्लीज अपने बैंकर को बोलिए, वो आपको पढ़ के बताएगा सारी चीजें। और आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट जो बहुत मेन पॉइंट होता है वो मैं आपको बताता हूँ, रॉन्ग टेन्योर चूज करना। ये बहुत ही ज्यादा मेन टॉपिक है इस पूरे वीडियो के अंदर। जैसे कि मैंने आपको पहले उसमें बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करना, जिसका साथ टेन्योर भी, तो भाई टेन्योर ही सबसे ज्यादा मेन होता है। अगर आपने गलती से 1 साल भी बढ़ा लिया तो शायद आपको 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है। आपको मैंने एग्जाम्पल के ऊपर बताया था, कोई आपका लोन है 5 लाख रुपए का, एक लोन मिल रहा है आपको 5 साल के लिए, एक लोन मिल रहा है आपको 7 साल के लिए, दोनों की ईएमआई सेम आ रही है, पर भाई उसमें आपको 7 साल वाले में 2,40,000 का नुकसान हो सकता है। तो प्लीज मेक श्योर करिए कि आपका टेन्योर कितना है। आप उस टेन्योर को, अगर आप पूरा लोन चला रहे हैं अपना, तो भाई प्लीज आप कंपेयर करिएगा आपका कितना पैसा खर्च हो रहा है। अगर आप उस बैंक से ले रहे तो आपको कितना पैसा खर्च हो रहा है, अगर आप इस बैंक से ले रहे तो आपको कितना पैसा खर्च हो रहा है। मेक श्योर करिए। प्रो टिप दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, मेक श्योर करिए जब आप कोई लोन लेने जा रहे हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 बैंकों से आप कंपेयर करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए उनको कि सब मेरे डॉक्यूमेंट्स ये हैं और क्या मुझे कितने का लोन मिल सकता है, कितना टेन्योर का मिल सकता है। अगर कोई एक अच्छा बैंकर होगा ना तो वो आपकी प्रोफाइल देख के आपको बता देगा सर मैं आपको इतना लोन दे दूंगा। कोई अगर अच्छा बैंकर हुआ, आप किसी बैंकर से मिलने से पहले अपनी सिविल थोड़ी जनरेट करवा लीजिए, क्योंकि आप हर जगह अगर सिविल जनरेट कराएंगे तो शायद आपकी सिविल स्कोर भी डाउन हो सकता है। तो आप किसी अच्छी बैंक से, जो आप पहली बैंक है उससे बोलिएगा सर सिविल पूरी जनरेट करिए, मुझे प्रिंट चाहिए सिविल का, जिससे कि आप अपनी दूसरी तीनों बैंकों को सिविल दिखा सकते हैं कि सर मेरी सिविल ये है और मेरे ये है लोन से, आप मुझे इतना का लोन चाहिए, मुझे कितना मिल सकता है, क्या चार्जेस वगैरह सब चीजें आप बता दीजिए, पेपर पे लिख के रह दीजिए। तो इससे आपको पता लग जाएगा पहले कि आपके ये खर्चे हैं, आप कंपेयर कर सकते हो।